जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी। बीए सेकंड सेमेस्टर के हिंदी में आपको पढ़ना क्या होता है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, तो किसका किसका एग्जाम होगा सर? तो गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में कल यानी 13 जून 2026 को एग्जाम होने वाला है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय में आपके 20 जून 2026 को एग्जाम होंगे और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आपका 30 जून 2026 को एग्जाम होंगे। अब बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की, तो यहाँ का जो एग्जाम का डेट शीट है यह हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके विश्वविद्यालय का किसी भी विश्वविद्यालय का अगर ये डेट चेंज हो जा रहा है एग्जाम का, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय है जहाँ भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, ये क्लास 2027 एग्जाम, 2028 एग्जाम, 2029 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में क्या सर, तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में पिछले 5-7 सालों में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो पूछे गए हैं, उसी को इस क्लास में रखा गया है। टोटल 100 एमसीक्यूज मैंने इसमें रखा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्या सर केवल एक ही क्लास कराएंगे क्या, 100 ही क्वेश्चन बताएंगे क्या? नहीं, अभी इसके पहले मैंने आपके कई सारे क्लासेस करा रखे हैं। तो यहाँ पर एक क्लास और मैंने कराया है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का। ठीक है, अभी 3 वीक्स पहले यानी लगभग 21 दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसमें 125 क्वेश्चन है। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्लास रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके इस क्लास को भी देख लीजिएगा इस क्लास को अटेंड करने के बाद। ठीक है ना? अगर किसी बच्चे को ये क्लास नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। किस व्हाट्सएप पर सर? तो 7607574584 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, मैं इस क्लास का लिंक आपको शेयर कर दूंगा अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तब। ठीक है, बाकी एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं और नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके। तो अपना योगदान जरूर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो डायरेक्ट हम लोग क्लास देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कार्यालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कार्यालय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काम करने की जगह। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें देखेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी में सरकारी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? हिंदी में जो सरकारी पत्र होते हैं इनकी भाषा सरल, स्पष्ट और शिष्ट होनी चाहिए। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है, अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र जो अधिकारी व्यक्तिगत संबंध के आधार पर लिखे जाते हैं उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि ज्ञापन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ज्ञापन है इसका प्रयोग अधीनस्थ को सूचना देने के लिए प्रयोग होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, पृष्ठांकन क्या है? तो जो पृष्ठांकन होता है यह पत्र की प्रति किसी अन्य को भेजना है ना। पत्र की जो प्रति होती है, प्रति यानी कॉपी, प्रति यानी कॉपी बोलते हैं ना। तो जो पत्र होता है इसकी कॉपी को किसी अन्य को भेजना, इसे पृष्ठांकन कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है, अनुस्मारक पत्र कब भेजा जाता है? तो जो अनुस्मारक पत्र होते हैं यह पहले भेजे पत्र का उत्तर न मिलने पर अनुस्मारक पत्र भेजा जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है, परिपत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो परिपत्र होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है अनेक व्यक्तियों या फिर विभागों को एक साथ सूचना देना परिपत्र का अर्थ होता है, या फिर इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, कार्यालय आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो कार्यालय आदेश होता है यह सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, टिप्पणी किसे कहते हैं? है ना। तो जो टिप्पणी है यह फाइल पर अधिकारी की राय या सुझाव को टिप्पणी कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम पारित होता है कब? 1963 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, क क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो क क्षेत्र में आपका आता है, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान।
क्या सर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ही आते हैं क्या केवल क क्षेत्र में? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। और ख क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन, दीव, दादर नगर एवं हवेली, ठीक है ना, संघ राज्य। और ग क्षेत्र में, तो ग क्षेत्र में जो क तथा ख क्षेत्र होते हैं इनसे भिन्न राज्य और संघ शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग में आने वाले राज्य हैं। तो ख वर्ग में कौन आता है? अभी मैंने बताया आपको, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, दमन, दादर एवं नागर हवेली और संघ राज्य, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहेगा वो भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा, ठीक है ना। इसके बारे में अभी मैं आगे भी जिक्र आपसे करूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है प्रेस विज्ञप्ति का क्या अर्थ है? प्रेस विज्ञप्ति का अर्थ होता है समाचार पत्रों के लिए जारी सूचना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो अधिसूचना होती है ये सरकार के द्वारा जारी की जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपसे पूछा गया है कार्यवृत्त क्या होता है? तो जो कार्यवृत्त होता है यह बैठने के लिए निर्णय का लिखित विवरण होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा है निविदा का संबंध किससे है? निविदा का जो संबंध होता है ठेके या सामान की आपूर्ति से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19 नंबर पूछा गया है आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में क्या अंतर है? कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में अंतर होता है। कार्यालय ज्ञापन अधीनस्थ के लिए होता है, जबकि जो ज्ञापन है यह समकक्ष के लिए होता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है मसौदा किसे कहते हैं? तो जो मसौदा होता है यह पत्र का कच्चा रूप होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 20 का। चलिए, अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपसे पूछा गया है अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है पारिभाषिक शब्दावली का क्या अर्थ है? पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ होता है विशिष्ट क्षेत्र के निश्चित अर्थ वाले शब्द। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है मेमोरेंडम का हिंदी रूपांतरण है। मेमोरेंडम का हिंदी रूपांतरण है ज्ञापन। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण होता है अधिसूचना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है सैंक्शन का कार्यालय हिंदी में अर्थ है। सैंक्शन का कार्यालय हिंदी में अर्थ होता है मंजूरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है संक्षेपण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो संक्षेपण करते समय मूल भाव सुरक्षित रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर पूछा गया है पल्लवन का अर्थ है। पल्लवन का अर्थ होता है भाव का विस्तार करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर पूछा गया है प्रतिवेदन किसे कहते हैं? प्रतिवेदन जांच या निरीक्षण की लिखित रिपोर्ट को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है कार्यालय टिप्पणी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय टिप्पणी की जो भाषा होती है यह संक्षिप्त, स्पष्ट और तर्कसंगत होनी चाहिए। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है कि राजभाषा नियम 1976 किससे संबंधित है? राजभाषा नियम 1976 हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है ख क्षेत्र में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ख क्षेत्र में हिंदी बोलने वालों का जो प्रतिशत है 30% से अधिक होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, ग क्षेत्र का उदाहरण है। ग क्षेत्र में कौन सा प्रदेश आता है? ग क्षेत्र में आपका तमिलनाडु आता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पत्राचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्राचार का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना का आदान प्रदान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल किस प्रकार का पत्राचार है? तो जो आपका ईमेल होता है यह इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, फैक्स का पूरा नाम क्या है? फैक्स का पूरा नाम होता है ठीक है, फैसीमाइल। ठीक है, फैक्स का पूरा नाम क्या है? फैसीमाइल, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रैम का पूरा नाम या फिर रैम का पूर्ण रूप क्या है? सीधे सीधे इसका पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है? तो इसमें जो आपका रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये अस्थाई होता है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा है, 1 KB यानी 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+S, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि MS वर्ड में कॉपी के लिए शॉर्टकट है, कॉपी के लिए शॉर्टकट है Ctrl+C, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में वर्कशीट क्या होती है? MS एक्सेल में जो वर्कशीट है यह रो और कॉलम की जाल होती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, एक्सेल में सेल का एड्रेस कैसे लिखा जाता है? एक्सेल में सेल का एड्रेस A1 में लिखा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, MS एक्सेल में जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला है? MS एक्सेल में जोड़ने के लिए फार्मूला है इक्वल टू सम A1 अनुपात A5, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 46 हो गया है ना। प्रश्न नंबर 47 इसमें पूछा गया है कि पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट है? पावर पॉइंट में अगर आपको नई स्लाइड जोड़ना है तो उसके लिए शॉर्टकट प्रयोग क्या है? Ctrl+M है, ये ऑप्शन आपका राइट है 48 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49 है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक विंड सर्फ को माना जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी स्थापना किसने करी थी या फिर www का खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने की थी, याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका राइट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस क्लास के बाद जो मैंने आपको क्लास दी है उसे ज़रूर जा करके देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मैंने क्लास पहले ही करा दी है। ठीक है, ईमेल का पूरा नाम है, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है, ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। इसमें ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो देखें, क्रोम ब्राउज़र है, फायरबॉक्स भी ब्राउज़र है, एज भी ब्राउज़र है, विंडोज़ आपका ब्राउज़र नहीं है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि URL का पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, HTTP का अर्थ है, इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस हानिकारक प्रोग्राम होते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, एंटीवायरस का उदाहरण है? तो देखें, इसमें जो क्विक हील है ये एक एंटीवायरस है, बी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। ठीक है, एक सेकेंड, ये 55 नंबर क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक है ना। एंटीवायरस का उदाहरण है तो क्विक हील, 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ठीक है, 55 का कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 55 का। और 56 है एंटीवायरस उदाहरण है क्विक हील। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। WAN का पूछता है तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पूछ भी लिया गया है, WAN का पूरा नाम क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी टाइपिंग के लिए कौन सा फॉन्ट प्रयोग होता है। हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव, ठीक है, फॉन्ट प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 60 है कि यूनिकोड क्या है। यूनिकोड सभी भाषाओं के लिए मानक कोडिंग सिस्टम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, 61 नंबर पूछा गया है, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है ना। क्या कह रहा है, इनस्क्रिप्ट जो कीबोर्ड है किसके द्वारा विकसित किया गया है, भारत सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है, 61 का। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि एम एस वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग क्यों होता है। एम एस वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग होता है एक साथ कई लोगों को एक जैसा पत्र भेजने के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पीडीएफ का पूरा नाम है। पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है मॉडेम का कार्य क्या है ना। जो मॉडेम होता है ये काम का क्या करता है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है मॉडेम, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 65 का। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ब्लॉग क्या है। तो जो ब्लॉग होता है यह व्यक्तिगत वेबसाइट या डायरी होती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों होता है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग दस्तावेज की प्रामाणिकता के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है, इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और सर्विस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 69 नंबर पूछा गया है गूगल डॉक्स किसका उदाहरण है। तो जो आपका गूगल डॉक्स है यह क्लाउड आधारित वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70, पूछा गया है कि साइबर क्राइम का अर्थ है। साइबर क्राइम का अर्थ होता है इंटरनेट या फिर कंप्यूटर के माध्यम से अपराध करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में मुख्य अंतर क्या है। तो अर्धशासकीय पत्र में व्यक्तिगत संबोधन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 71 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कार्यालय आदेश को संक्षेप में क्या कहते हैं। कार्यालय आदेश को संक्षेप में का आ कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनौपचारिक टिप्पणी कब लिखी जाती है। अनौपचारिक टिप्पणी लिखी जाती है फाइल पर वरिष्ठ को सुझाव देने हेतु। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें प्रेस नोट जारी करने का अधिकार किसे होता है। प्रेस नोट जारी करने का अधिकार अधिकृत अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी को होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 74 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है अनुभागीय टिप्पणी का क्या तात्पर्य है। अनुभागीय टिप्पणी का तात्पर्य होता है अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है संकल्प क्या होता है। संकल्प सरकार या नीतिगत निर्णय होता है। सरकार का नीतिगत निर्णय को संकल्प कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश और अनुदेश में अंतर है। आदेश और अनुदेश में अंतर क्या होता है। तो आदेश बाध्यकारी होते हैं और अनुदेश मार्गदर्शक होते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 78 नंबर पूछा गया है कार्यालय हिंदी का मूल उद्देश्य क्या है। कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर है टिप्पण और आलेखन में आलेखन का अर्थ है। टिप्पण और आलेखन में आलेखन का अर्थ पूछा गया है तो पत्र का मसौदा तैयार करना आलेखन का अर्थ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 आपसे पूछा गया है अंतर विभागीय टिप्पणी कब लिखी जाती है। अंतर विभागीय जो टिप्पणी होती है एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजते समय लिखी जाती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 81 आपसे पूछा गया है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र से ग क्षेत्र को पत्र किस भाषा में भेजा जाएगा। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर है हिंदी सलाहकार समिति का गठन किस स्तर पर होता है। हिंदी सलाहकार समिति का जो गठन है मंत्रालय या विभाग स्तर पर होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? राजभाषा जो विभाग है ये आपके गृह मंत्रालय के अधीन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर पूछा गया है, हिंदी शिक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षण योजना का उद्देश्य होता है केंद्रीय कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 85 का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 86 की, तारांकित प्रश्न क्या होता है? तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं यह संसद में मौखिक उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि आश्वासन का कार्यालय में क्या अर्थ है? आश्वासन का कार्यालय में अर्थ होता है मंत्री के द्वारा संसद में दिया गया वचन। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, कार्यालयी पद्धति से क्या तात्पर्य है? कार्यालयी पद्धति से तात्पर्य होता है कार्यालय में काम करने की निर्धारित प्रक्रिया। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, डाक प्राप्ति रजिस्टर में क्या दर्ज किया जाता है? डाक प्राप्त रजिस्टर में इसमें दर्ज किया जाएगा प्राप्त हुई डाक का विवरण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 90 है कि आवती जावती रजिस्टर किसे कहते हैं? आवती जावती रजिस्टर डाक भेजने और प्राप्त करने के रजिस्टर को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, फाइल क्रमांक देने की पद्धति को क्या कहते हैं? फाइल क्रमांक देने की पद्धति को फाइलिंग कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, चल फाइल और अचल फाइल में अंतर है। तो चल फाइल सक्रिय होता है और अचल फाइल बंद हो चुकी होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अनुभाग का अर्थ है। अनुभाग का अर्थ होता है मंत्रालय का एक छोटा कार्य एकक। ठीक है, मंत्रालय का एक छोटा कार्य एकक अनुभाग का अर्थ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 94 है कि पारिभाषिक शब्द की विशेषता क्या है? पारिभाषिक शब्द की विशेषता होती है इसका एक निश्चित तकनीकी अर्थ होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 94 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 95 कि ऑफिस मेमोरेंडम का हिंदी रूपांतरण है। ऑफिस मेमोरेंडम का हिंदी रूपांतरण होता है कार्यालय ज्ञापन। ये ऑप्शन आपका राइट है 95 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है, एंडोर्समेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है? एंडोर्समेंट का हिंदी रूपांतरण होता है पृष्ठांकन। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ये उल्टा भी पूछ सकता है, पृष्ठांकन का इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा? ठीक है ना, तो उल्टा और सीधा दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि एजेंडे का हिंदी रूपांतरण है। एजेंडा का हिंदी रूपांतरण होता है कार्यसूची। ये ऑप्शन आपका राइट है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि कार्यसूची को या फिर कार्यसूची का हिंदी इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा, या कार्यसूची को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एजेंडा कहा जाता है। 97 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, मिनट्स का हिंदी रूपांतरण है। मिनट्स का हिंदी रूपांतरण है कार्यवृत्त। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लिश में भी रिवर्स इसको याद कर लीजिएगा, कार्यवृत्त को मिनट्स कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कि नस्तीकरण का अर्थ है। नस्तीकरण का अर्थ होता है फाइल बनाना और सुरक्षित रखना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें पूछा गया है, अवेक्षण का कार्यालय में क्या अर्थ है? अवेक्षण का कार्यालय में अर्थ होता है देखभाल या निरीक्षण। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है उस वाले क्लास को मोस्टली सभी बच्चे अटेंड कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास रहने वाली है। टोटल 125 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, लेकिन जो अलग से मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ उसके भी अगर जोड़ दिए जाएँ तो 125 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, चले बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।